જોયું ને, પ્રદૂષણ મુક્ત વાતાવરણમાં બાળકો કેવા આનંદ અને ઉલ્લાસથી રમતા હતા. એટલા માટે જ આપણે પ્રદૂષણ ન ફેલાવવું જોઈએ. એલાવ, આ બધું શું કરી રહ્યા છો તમે? એલિયા, તમને કહું બધાને, સાંભળતા નથી શું તમે? કરો છો શું તમે? એક મિનિટ દાદાજી, હું પહેલાં મારા વોટ્સઅપ પર સ્ટેટસ મૂકી દઉં, પછી તમને કહું. હું તો મારા ફ્રેન્ડને ફેસબુકમાં ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ મોકલું છું. બેટા, આ તું શું ફોનમાં જોઈને એકલી એકલી હસી રહી છો? હું તો ઇન્સ્ટાગ્રામમાં રીલ્સ જોઉં છું. બેટા, તું આ શું ફોન હવામાં ફેરવી રહી છો? હું તો યુટ્યુબમાં વ્લોગ બનાવું છું. આ મોબાઈલે તો બધાને એકબીજાથી દૂર કરી દીધા. મને તો આવનારા ભવિષ્યની ચિંતા થઈ રહી છે કે આ બધાનું શું થશે. આવો ઉપયોગ નહોતો કરવાનો. તો મોબાઈલનો બીજો શું ઉપયોગ થાય દાદાજી? જો બાળકો, મોબાઈલ વડે સગા સંબંધીઓ સાથે વાતચીત થઈ શકે, ધાર્મિક સ્થળનું સીધું પ્રસારણ જોઈ શકાય અને તમારા જ્ઞાનમાં પણ વધારો થઈ શકે. આવા તો અનેક ઉપયોગો છે બાળકો. તો આવો મારી સાથે મળીને જોઈએ ધોરણ 5ના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ કૃતિ સોશિયલ મીડિયાના વિવિધ ઉપયોગો. व्हाट्सएप ले लो, फेसबुक ले लो, स्नैपचैट ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, 15 सेकंड के रील, 30 के रील, 10 रुपए के फॉलोअर्स ले लो. रस्ते कमाल सस्ते में ट्रेंडिंग में रहने के लिए 1 डजन हैशटैग ले लो. आ गए तुम लोग. मिलना चाहोगे मेरे साथियों से? तो देखो. जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप. पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है. बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे. गूगल नाम है मेरा. मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता. फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह. मैं इंस्टाग्राम हूँ. मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी. और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे. मैं हूँ फेसबुक. मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है. सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी. तो चलो देखो. मम्मा मेरा कल एग्जाम है. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. प्लीज मम्मा, आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई. बेटा, मैं तो भी बहुत बिजी हूँ. तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना. ओके मम्मा. पापा, कल मैथ्स का एग्जाम है. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा, आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट. मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ. ओके पापा. पापा, अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है. तुम मम्मा के पास चली जाओ. ओके पापा.
मम्मा मम्मा मम्मा, मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा, मैं वेट करती हूँ। ओ गॉड, मम्मा को कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई। क्या करूं? मैं तब तक मेल पे सर्च ही कर लेती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। रात में ही जागते हैं ये गुनाहों के घर, इनकी राहें खोल पाए जो भी आए इधर। नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार। तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। वीरान शक्तिमान, 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 शक्तिमान। देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की जरूरत है। आप उसे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफों का मजाक बना देते हैं और अपनी तकलीफों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना जरूरत से ज्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। रुको बेटा, मोबाइल की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाने। द बंदर शो। एक जमाना था जब 3 बंदर सिखाते थे, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। अब और एक बंदर है, मोबाइल वाला बंदर, जो कहता है किसी को ना देखो, किसी को ना सुनो, किसी से कुछ ना बोलो। और ये बंदर आप सबके घर पर राज कर रहा है
और हमारी ही नजर के सामने हमारी पूरी जिंदगी बदल रहा है। सही कहा ना? नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो तुम। आज कोई इसके बिना न जी सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है, और इतना ही नहीं, इसके बिना तो किसी का वजूद ही नहीं रहा। मोबाइल तो जैसे सबकी जिंदगी बन गया है, कुछ इस तरह। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। बाप रे, इसने तो हद ही कर दी है। सबकी नींद चैन सब चुरा लिया है। भाई साहब, अब जरा चैन से सोने तो दो। तुझको देखा, तेरी और दिल फेंका, परी तू है बन की, कहना है नजरों का। मैंने तुझको देखा, तेरी और दिल फेंका, परी तू है बन की, कहना है नजरों का। चांद को कॉम्प्लेक्स दिया है तेरे चेहरे ने, तेरी ब्यूटी का नशा है दिल को लगा छूने। सबको जैसे चाय की लत लगती है, कॉफी की लत लगती है, वैसे ही मोबाइल की भी लत लग गई है। आजकल के सभी इंसान, चाहे बड़े हो या छोटे, बूढ़े हो या जवान, सबको लगता है जैसे मोबाइल के बिना कोई जिंदगी ही नहीं रही। आपको भी लग गई है ना यह बुरी लत? मुझे तो तेरी लत लग गई, लग गई, तुम्हारा प्यार लत लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई, लग गई, तुम्हारा प्यार लत लग गई, मुझे तो तेरी सबके सर पर जैसे मोबाइल का भूत चढ़ा है। यह तो ना ही किसी तांत्रिक से जाएगा, ना ही किसी बाबा से जाएगा। इसको भगाना तो जैसे नामुमकिन सा लग रहा है। तो क्या लगता है आपको? डियर पेरेंट्स, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, पर मेरी हिम्मत ही नहीं होती कुछ भी कहने की। प्लीज मेरी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश ही कर लेना।
ऑफलाइन माँ चाहिए। 5वीं कक्षा के छात्रों से बात करने के बाद शिक्षक ने उन्हें एक निबंध लिखने को दिया कि कैसी माँ पसंद करते हैं। सभी ने अपनी माँ की प्रशंसा करते हुए विवरण लिखना शुरू कर दिया। उनमें से एक छात्र ने निबंध पाठ का शीर्षक लिखा, ऑफलाइन माँ। मुझे माँ चाहिए, पर मुझे ऑफलाइन चाहिए। मुझे एक अनपढ़ माँ चाहिए जो मोबाइल का इस्तेमाल करना नहीं जानती हो, लेकिन मेरे साथ हर जगह जाने को तैयार और आतुर हो। मैं नहीं चाहता कि माँ जीन्स और टी शर्ट पहने, बल्कि छोटू की माँ की तरह साड़ी पहने। मुझे एक ऐसी माँ चाहिए जो बच्चे की तरह गोद में सिर रखकर मुझे सुला सके। मुझे माँ चाहिए, लेकिन ऑफलाइन। उसके पास मैं और मेरे पिताजी के लिए मोबाइल की तुलना में अधिक समय होगा। ऑफलाइन माँ हो तो पिताजी से झगड़ा नहीं होगा। जब मैं शाम को सोने जाऊंगा तो वीडियो गेम खेलने की बजाय वो मुझे एक कहानी सुनाकर सुलाएगी। माँ, आप ऑफलाइन पिज्जा ऑर्डर मत कीजिए, घर पर कुछ भी बनाइए, पापा और मैं मजे से खाएंगे। मुझे बस ऑफलाइन माँ चाहिए। इतना पढ़ने के बाद पूरी क्लास में मॉनिटर के रोने की आवाज सुनाई दी। हर एक छात्र और क्लास टीचर की आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ, मॉडर्न रहो, लेकिन अपने बच्चों के बचपन का ख्याल रखो। मोबाइल की आवाज की वजह से इसे दूर मत करो। ये बचपन कभी वापस नहीं आएगा। Thank you so